हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया। और हम क्या करेंगे, आज आव्यूह का रूपांतरण सीखेंगे किस तरीके से होता है। उस पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण किस तरीके से किया जाता है। आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण किए जाते हैं। 6 प्रकार से किए जाते हैं। देखो, उनमें 3 पंक्तियों में किए जाते हैं और 3 क्या होते हैं, स्तंभों पर की जाती हैं। ये प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहलाती हैं। ये आपको जो प्रारंभिक संक्रिया या प्रारंभिक रूपांतरण जो आप करते हैं, उससे आप किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालते हैं। तो देखिए क्या क्या है। पहला है किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय करना। परस्पर विनिमय करने का मतलब ये है उनको आपस में एक्सचेंज करना। या तो आप 2 पंक्तियों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं या 2 कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब उनकी स्थिति बदल सकते हैं। पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति में लिख सकते हैं, या पहले कॉलम को तीसरे कॉलम में या तीसरे कॉलम को पहले कॉलम में लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि आर आई और इंटरचेंजेबल आपस में इंटरचेंज हो रहा है। आर जे से आर आई क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है आर जे से। मतलब आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल देखिए आप। अगर इसमें इस तरीके से हम चेंज करेंगे, R1 R2 में आपस में हमने क्या की, अदला बदली की। अच्छा, आव्यूह ए ये है आपका। इसके अवयव आपको ध्यान से देखना है। इसके अवयव क्या है, आप देखिए। आव्यूह ए का अवयव है 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, R1 और R2 को आपस में चेंज किया गया। तो जब इसको आपस में चेंज किया जा रहा है तो ये देखिए, ये वाली लाइन जो है, पहली वाली लाइन है, यहाँ देखिए ये दूसरे नंबर पे आ गई, दूसरी वाली लाइन बन गई। और जो दूसरी वाली लाइन है वो क्या बन गई है, पहली वाली लाइन बन गई है। उसके सारे अवयव लिखने हैं। पहली वाली लाइन के सारे अवयव यहाँ दूसरी लाइन में आ गए, और जो दूसरी वाली लाइन के सारे अवयव हैं वो यहाँ पहली वाली लाइन में आ गए। इसी प्रकार से कॉलम में भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे इस कॉलम को मैं यहाँ लिख सकता हूँ और इस कॉलम को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, C1 इंटरचेंजेबल बाई C3। मतलब C1 और C3 को मैं आपस में चेंज कर सकता हूँ, या C1 C2 को भी चेंज कर सकता हूँ। जैसा मुझे क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए होगा, मैं उस हिसाब से रोज़ या कॉलम्स को बदलूँगा। अब है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करना। जैसे कभी कभी आपको इस तरीके का कंडीशन भी करनी पड़ सकती है कि R1 क्या होता है, R1 किस तरीके का है, 2R1। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपकी ये क्वेश्चन की डिमांड हो सकती है कि आपको इस तरीके से करना पड़े, तो आपको ये करना पड़ सकता है, क्योंकि ये कभी कभी आपको बहुत ज़रूरी भी होता है करना। तो इसको आप कर सकते हैं, या इस तरीके से भी हो सकता है कि R1 जो है हमको करना पड़ेगा 1/2 R1, ये भी करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है हमको ये वाली पोजीशन भी आ सकती है। तो हमको कुल मिला के आपके इस लाइन में जो लिखा है मैंने आपको इस तरीके से समझाया। देखिए यहाँ पे ये उदाहरण भी दिया गया है। एक उदाहरण दिया गया है मैट्रिक्स बी का। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, कॉलम 3 जो है किस तरीके से है कि कॉलम 3 को हमने 1/7 से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ देखिए जो बी मैट्रिक्स है उसमें कॉलम 3 क्या है, 1 1। तो इसमें केवल जो ऑपरेशन है वो केवल कॉलम 3 में ही है, बाकी कोई चेंज नहीं है। देखिए यहाँ 1 2 ऋण 1 और √3 सेम है। यहाँ भी देखिए 1 2 ऋण 1 √3 सेम है। 1/7 और 1/7 नीचे किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये थी। अब देखिए तीसरा जो है, तीसरा हमारा क्या है, जो तीसरा है वो ये है कि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। अब देख, जोड़ना या घटाना कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जोड़ना ही होगा, आप घटा भी सकते हैं। आप देखिए इसका एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको।
कि जैसे यहाँ पे एक ये मैट्रिक्स दी है, सी वाली दी गई है, इसमें देखिए क्या लिखा गया है, R2 जो है वो है R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, ये इस तरीके से किया गया है। आप इसे कर सकते हैं, कॉलम में भी आप इसको इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अभी तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आगे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इनको अप्लाई करना है। देखिए व्युत्क्रम आव्यूह ये है, अगर आपको दो आव्यूह दिए गए हैं ए और बी और आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आप उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, यानी कि वो आई बनती है 1001 या 10001 इस तरीके से बनती है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो क्या होगा कि जो आव्यूह बी होगा वो आव्यूह ए का इन्वर्स होगा, जो आव्यूह बी होगा वो आव्यूह ए का इन्वर्स होगा, या ऐसा भी कह सकते हैं जो आव्यूह ए है वो बी का इन्वर्स है। इस प्रकार से ये होगा। और ये कब होगा, व्युत्क्रम कब होगा, व्युत्क्रम के लिए अनिवार्य कंडीशन यही होती है कि दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, इक्वल कोटि के वर्ग आव्यूह होने चाहिए, मतलब उनकी कोटि समान होनी चाहिए और वर्ग आव्यूह होना चाहिए। जैसे 2/2 के होने चाहिए वो दोनों, या 3/3 के होने चाहिए दोनों, या 4/4 के होने चाहिए, मतलब समान वर्ग आव्यूह होने चाहिए। अब इसमें देखिए जब भी हम इन्वर्स निकालते हैं, क्योंकि ये आपके इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया गया है, ये जो इस तरीके का है, ये हम मैट्रिक्स की जब मैट्रिक्स से XYZ की जब वैल्यू निकालते हैं इसको तब यूज़ करते हैं, जो आप अपनी बुक में देखेंगे कि हम किस प्रकार से निकालेंगे इसको। यहाँ पे देखिए आपने सिंपल देखना है, ये टिप्पणी दी गई है कि उस दशा में जब A=IA हो पर एक या अधिक प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ संक्रियाओं के करने के बाद यदि बाएं अक्ष के आव्यूह ए की एक से अधिक पंक्तियों के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होता है। आप जब भी प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से इन्वर्स निकालेंगे, ध्यान से सुनिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो आप इसके लिए सबसे पहले A=IA करेंगे, A=IA करेंगे। A जो आपको मैट्रिक्स दी गई होगी जिसका आपने व्युत्क्रम निकालना है, इस I को आप तत्समक आव्यूह कहते हैं। अगर ये A 2/2 का है तो ये I भी आप 2/2 की ही लिखेंगे और इस A को आप ऐसे ही रहने देंगे। आपने फिर क्या करना है, प्रारंभिक संक्रियाओं का जब प्रयोग करेंगे तो आप इस मैट्रिक्स A को I बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब 1 अगर ये 2/2 की है तो 1001 बनाने की कोशिश करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसको बनाने के लिए आप इस मैट्रिक्स में जो मैंने सबसे पहले बताया था क्या करेंगे, या तो पंक्तियों में ऑपरेशंस करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे मिस मत करिए। या तो आप पंक्तियों में ऑपरेशन करेंगे या कॉलम्स में ऑपरेशन करेंगे, आप दोनों एक साथ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन में पंक्तियों में किया और फिर दूसरी लाइन में आप कॉलम में करने हैं, ये नहीं करना है। या तो आपने पंक्तियों में ऑपरेशन शुरू किए हैं तो पंक्तियों को ही ऑपरेशन करेंगे, और अगर आप कॉलम को शुरू करते हैं ऑपरेशन करने के लिए तो आप केवल कॉलम के द्वारा ही इसको सॉल्व करेंगे। तो जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में इस मैट्रिक्स में करेंगे वही राइट हैंड साइड में I पर अप्लाई होगा, वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में I पर अप्लाई होगा। और जब ये A जो ये है जो मैं कह रहा हूँ आपको, जब ये A I हो जाएगा तो यहाँ भी कुछ मैट्रिक्स में बदलाव आएगा, क्योंकि आपने जो यहाँ चेंजेस किए वही चेंजेस आपने यहाँ किए, तब यहाँ पर जो आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी वही आपकी A इन्वर्स होगी, वही आपकी क्या होगी, A इन्वर्स होगी। और इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत ही सरल है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने। एक चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई संक्रिया करेंगे
ये प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा व्युत्क्रम निकालने के लिए, तो अगर ऐसा करते समय, ऑपरेशंस करते समय बाएं पक्ष में मतलब ये बायां पक्ष है, इधर इधर, अगर कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक कॉलम 0 0 हो गया, सारे अवयव किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक कॉलम के सारे अवयव बाएं पक्ष वाले किसी भी एक पंक्ति के या किसी भी एक कॉलम के सारे अवयव अगर शून्य हो गए, तो उस आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, आपने इसे ध्यान रखना है कि जब आप प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने जब ऑपरेशंस किए और उसमें से किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक कॉलम में सारे अवयव अगर शून्य हो गए, तो व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि उसका इन्वर्स नहीं होगा। आइए देखते हैं अब हम उदाहरण नंबर 23, इसके द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा ए मैट्रिक्स ए जिसके अवयव हैं 1 2 2 ऋण 1, इसका व्युत्क्रम हमने ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे जस्ट पहले, कि आपने जब प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करना है तो आपने लिखना है a = I a। तो देखिए यहाँ पे लिखा है a = I a। देखिए a है, ये a जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की है, इसलिए जो I मैट्रिक्स जो लिखी गई है वो भी 2/2 की है। सबसे पहला ध्यान देने वाला स्टेप यही है। इसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, हमने ये प्रयास करना है कि जो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है, इसे हमने क्या बनाना है, 1 0 0 1 ये बनाना है, इस वाली मैट्रिक्स को। अब इस वाली मैट्रिक्स को जब हमें इस टाइप का बनाना है, तो हमें ऑपरेशंस सोचने होंगे कि किस तरीके से आएंगे ये। तो देखिए इसमें पहली संक्रिया केवल इसमें पंक्ति में पकड़ी गई है। पंक्ति में क्या पकड़ी गई है कि R2 जो है वो R2 - 2 R1 करेंगे। अगर हम R2 को क्या करेंगे, R2 - 2 R1, तो देखिए केवल R2 में ही आपने चेंज करना है। ये है आपका R2, इधर भी राइट हैंड साइड में ये है। अच्छा, ये वाला R2 देखिए क्या हो जाएगा, 2 ऋण, ठीक है, क्योंकि R2 क्या है, ये R2 क्या है, यहाँ 2 है ये। अब ये देखिए ये R1 लिखा है ना, 2 R1, तो 2 R1 का है इसके ठीक ऊपर वाला अवयव ये एक, जो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से, तो ये हो जाएगा 2 2 एकम 2, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, ये 0 आया ना। इसी तरीके से आपने राइट हैंड साइड में भी यही करना है, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो ऑपरेशन शुरू किया है उसे ही आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, R2 आपका क्या है, 0, देख रहे हैं ना आप, क्या है, 0 - 2 R1, 0 - 2 R1। यहाँ भी देखिए R कितना है, 1 है, ये है देखिए 1, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, ये -2, तो ये क्या आएगा, -2, क्योंकि 0 - 2 क्या हो जाता है, -2। ये देखिए राइट हैंड साइड में आपने देखा, यह है राइट हैंड साइड में। लेकिन अभी देखिए R2 लिखा गया था, तो अब R2 ये पूरा है आपका, ये और ये, इसमें ये 2 अवयव यहाँ है, ये 2 अवयव यहाँ हैं। आपने अभी केवल एक इसके लिए आंसर वो किया, एक इसके लिए आंसर किया। अब बारी है इसकी -1 और 1 की। यहाँ भी आप यही करेंगे, R2 - 2 R1। तो कैसे करेंगे, ये देखिए इसके लिए -1, ये R2 - 2 R1 में जा रहे हैं, तो R2 कितना है, ऋण 1, फिर मैंने क्या, ऋण 2 R1, 2 R1 का 2 लिखा, और R1 क्या है, यहाँ पे ये 2 है, तो 2 × 2 ये हो जाएगा ऋण 1 और ऋण 1 ऋण 4, कितना हो गया ये, ऋण 5। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये ऋण 5। अब इसी तरीके से राइट साइड में भी हम करेंगे। राइट साइड में क्या होगा, R2 कितना है, 1, फिर ये हो जाएगा -2 R1 यानी कि 2, अब 2 R1 कितना है, 0, तो 2 × 0 ये हो जाएगा 1 - 2 × 0 यानी कि 1। देखिए यहाँ पे क्या आया, ये 1।
ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। जब भी आप ऑपरेशन करेंगे किसी लाइन में या कॉलम में, तो आपने उस लाइन के प्रत्येक अवयव में वो ऑपरेशन करना है। अब देखिए, इस जो हमने ये किया है उससे हमें क्या मिल गया, उससे हमें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 0 मिल गया। अब हमारा टारगेट एक तो यहाँ पे 0 करने का है और इसको 1 करने का है, इसको 1 करने का है। तभी ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ठीक है, ये टारगेट है हमारा। तो हम फिर ऑपरेशन सोचेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे 1 चाहिए, हमें यहाँ पे 1 कैसे मिलेगा, अगर हम इसमें ऋण 1/5 का भाग दे देंगे। R2 में क्या करेंगे, ऋण 1/5 का गुणा कर देंगे, ऋण 1/5 का गुणा कर देंगे बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी, तो हमें यहाँ 1 मिलेगा। देखिए जब हमने यहाँ किया, केवल R2 में हो रहा है तो R2 में ये 0 है, 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऋण 5 है, ऋण 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऋण 1/5 R लिखा है ना, ऋण 1/5 का गुणा हो रहा है। अब देखिए राइट हैंड साइड में भी देखिए, यहाँ पे क्या था, ऋण 2, तो ऋण 2 के साथ ऋण 1/5 का गुणा किया तो ये क्या हो गया, धन 2/5। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ये हो गया गुणा करके ऋण 1/5, और a को हमने एज इट इज़ ही लिखना है। अब जो हमारी मैट्रिक्स है बाईं वाली, उसमें हमें 1 0 1 मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, इस 2 की जगह 0 चाहिए। ये 2 की जगह 0 हमें कैसे मिलेगा, हमने सोचना है कि जोड़ें घटाएं क्या करें। अगर हम ये करें, R1 कैसा करें, R1 - 2R1, R1 - 2R1। देखिए आप जब भी ऑपरेशंस करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से ऑपरेशन करेंगे, ताकि आपकी जो आपने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो वैल्यूज़ 0 1 निकाल दी है ना इससे पहले, उनमें चेंज ना होना है। तो आपका ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो लॉन्ग होगा। तो आपने इस तरीके से सोचना है, क्योंकि ये सोचने वाला काम ज़्यादा है इसमें। तो आप जब इसको सोचेंगे तो आप क्या निकालते हैं, ये निकाला आपने R1 - 2R2। तो देखिए इससे क्या होगा, ये देखिए ये है आपका, हाँ। अब यहाँ देखिए R1 कितना है, 1 - 2R2। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा 2R2 कितना है, 0। तो ये क्या हो गया, 1 - 2 इंटू 0, क्या आएगा ये 1 है ना, यहाँ पे 1, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब फिर इसकी बारी है 2 की, क्या है 2, R1 - 2R2। R1 कितना है, 2 - 2R2 का 2, और R2 देखिए हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे R2 है 1, ये है R2 क्या है हमारा 1, तो 2 इंटू 1, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। देखिए यहाँ पे क्या आया है, ये 0। राइट हैंड साइड में भी यही करना है, R1 - 2R2 इसकी यहाँ पे आएगा, इसमें इसको करेंगे तो आपको ये हासिल होगा। और जब फिर दूसरा अवयव 0 है यहाँ वाला, इसके लिए ये हासिल होगा। तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में आई है, क्योंकि ये ए यहाँ इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, A इंटू आई इक्वल टू क्या होगा, A इनवर्स, A इंटू आई इक्वल टू A इनवर्स, इस तरीके का होगा। A इंटू A आई इक्वल टू A इनवर्स हो जाएगा। इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि A इंटू A आई A इनवर्स। और जब हम इसको अपने उससे देखेंगे, इसको मैच करेंगे हम, तो आपका देखिए आपका जो A इनवर्स है वो कैसे आएगा, आप क्या करेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए जो ये है आपकी। इसको आप इस तरीके से ना भी लिखेंगे तो चलेगा, आप सीधे A इनवर्स लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जो कॉलम इसके ये तो देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा, जब फर्स्ट मेथड था उसमें मैंने सारी संक्रियाएँ रो पे ही की हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सारी संक्रियाएँ क्या करें, या तो केवल रो पे ही करें या केवल कॉलम पे ही करें। अब देखिए आपका जो दूसरा विकल्प है वो ये है कि आप कॉलम से भी कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग करेंगे तो
ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके स्टेप हों या किसी दूसरे विद्यार्थी के स्टेप हों वो सेम होंगे, ऐसा नहीं है। आपका ये स्टेप हो सकता है आपने पहले किया हो किसी विद्यार्थी ने, और ये वाला स्टेप किसी ने तीसरे में किया हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका आंसर सेम आना चाहिए, आंसर राइट आना चाहिए। स्टेप आपके आगे पीछे हो सकते हैं। अब हम कॉलम के द्वारा देखेंगे तो ए इज इक्वल टू आई ए हमने वही किया, आपने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये देखिए लिखा है C2 माइनस 2C1, C2 माइनस 2C1, यानी कि इसमें आपने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है, C2 माइनस 2C1, क्योंकि C2 ये दिया गया है। तो जब आप यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी यही अप्लाई करेंगे। फिर आगे देखेंगे दूसरा ऑपरेशन भी, देखिए इसका कॉलम में ही किया गया है। C2 जो किया गया है उसमें क्या किया गया है, -1/5 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप देखिए यहाँ, यानी कि इसमें ये जो पीछे आपका ऑपरेशन लिखा है वो किया गया है, जो वहाँ किया गया है बाएं तरफ वही दाईं तरफ भी किया गया है। इसके बाद क्या होगा आपका, आपने देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला है 1, ये 0 और यहाँ पे ये 1 आ गया, ये 1 आ गया है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 0 ये चाहिए आपको, 2 की जगह क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पे सोचना है आपने कि 0 कैसे आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि अगर आप कॉलम 1 पे क्या करेंगे, कॉलम 1 माइनस 2C2 करेंगे तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आपने जब ये किया, ये वाला ऑपरेशन किया, तो आप इस वाले कॉलम 1 पे भी यही ऑपरेशन करेंगे। तो आपका जो मैट्रिक्स राइट साइड में बचता है वो ये आपका ए इनवर्स होता है। देखिए आपका यही क्या है, ए इनवर्स होगा। जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, वो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये ए इनवर्स जो बताया है, ये ए इनवर्स आपका क्या होता है, ए बी इक्वल टू क्या होता है, आपने देखा होगा कि ए बी इक्वल टू था आई, ए बी इक्वल टू क्या था, आई था। ठीक है, ये इस तरीके से होता है कि ए बी इक्वल टू आई। मैं उसको आपको और अच्छे ढंग से समझाता हूँ। और अगर आप दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इक्वल टू आई ए इनवर्स, आई ए इनवर्स, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो ए इनवर्स इंटू ए है वो आपका क्या हो जाएगा, जो ए इनवर्स इंटू ए है आपका वो हो जाएगा आई और इंटू बी। ठीक है, और राइट साइड में आपका क्या होगा, ए इनवर्स हो जाएगा, यानी कि जो ए इनवर्स आता है आपका वो होता है बी। इस तरीके से, क्योंकि ये चीज़ समझने में कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको थोड़ा इजीली वे में यही बताएंगे कि जो आपका राइट पोर्शन में जो बचता है, जब आप यहाँ पे बाएं तरफ इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं तो वही आपका ए इनवर्स होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रारंभिक रूपांतरण समझ में आया होगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने केवल या तो लाइन पकड़नी है या कॉलम पकड़नी है, बाईं तरफ वाले पक्ष को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अगर 2/2 की होगी तो 1 0 0 1, अगर 3/3 की होगी तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस टाइप की बनानी है। तो आप कोई भी संक्रिया कर सकते हैं, लेकिन या तो पंक्ति में करेंगे या कॉलम में करेंगे। और जब आप बाईं तरफ जो भी करेंगे वही आप दाईं तरफ भी करेंगे, क्योंकि आप दाईं तरफ वाला ही आपका क्या होता है, इनवर्स होता है।